नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही चैनल अवध का आलोक पर। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं छठ पूजा का व्रत कर रहा हूं और छठ पूजा के व्रत के पहले दिन नहाए खाए था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। और ये दूसरे दिन की वीडियो है जिसमें पूरा दिन निराजल व्रत रखने के बाद शाम को खरना का प्रसाद ग्रहण करना था। तो ये खरना के प्रसाद में गुड़ की खीर बनती है। सभी जितने भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह पड़ना हो। और चूँकि इसको मम्मी ने बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। फिर यहाँ पर भोग निकाला मैंने। भोग के साथ साथ यहाँ पर पान के पत्तों पर 6 स्वरूप की स्थापना की गई, जिसको मैंने पहले ही जो है चंदन वगैरह करके स्नान वगैरह करा दिया था। और अब यहाँ पर मैं अपने और पूजा के लिए प्रसाद जो है वो निकाल रहा हूँ। इस बार लगभग पूरा व्रत मुझे अकेले ही करना पड़ा और हो सकता है कि अगली बार जो है हम दोनों साथ में इस व्रत को पूरी तरीके से संपन्न करेंगे। खरना का जो प्रसाद होता है, इसका स्वाद इतना ज़्यादा, मतलब गुड़ की खीर तो आप डेली बनाकर खाएं और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी होती है और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। लेकिन व्रत वाले दिन ना, इसके स्वाद में जैसे लगता है कि कौन सी ऐसी मिश्री घुल गई है। इसका स्वाद 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है। और पूरे दिन पानी ना पी पाने के बाद जब मैंने थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया तो सामने पानी दिखा। तो फिर जो है मैंने सबसे पहले पानी पिया और ढेर सारा पिया। 1 लोटा पानी पूरा ख़त्म किया, फिर उसके बाद दूसरा लोटा पानी भी ख़त्म करा। क्योंकि आज पानी पीने के बाद फिर सीधे 36 घंटे के बाद, मतलब कल आज से ही व्रत की शुरुआत होगी और अगला पूरा दिन निराजल व्रत रहना है। और फिर रात भर, फिर अगले दिन प्रातः अर्घ देकर व्रत को तोड़ना रहेगा। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो कठिन व्रत होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ज़्यादातर तो ये व्रत जो है वो औरतें रहती हैं, तो पुरुष होकर मैं क्यों रख रहा हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ, बहुत साल पहले, मतलब 3-4 साल पहले, बहुत साल पहले नहीं, 3-4 साल पहले मैंने ऐसे ही छठ घाट पर मैं गया था और वहाँ का भक्तिमय वातावरण देखने के बाद इतना भाव विभोर हुआ मैं। फिर अगली बार जब मैं गया दूसरी बार, तो फिर से मुझे वैसा ही अंदर से एक अलग ही अनुभूति हुई। और उसी समय कुछ ऐसे जीवन में समस्याएं चल रही थी जिनको लेकर मन बहुत ज़्यादा व्यथित था, बहुत परेशान था मैं। तो मैंने उसी समय छठ माँ से ये मन्नत मांगी कि अगर जल्दी से आप मेरे इन कष्टों का निवारण कर देंगे तो मैं भी आपका व्रत रहूँगा। तो आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि 1 साल के अंदर ही मेरी 2 प्रमुख समस्याएं जो हैं वो हल हो गई। पिछले साल यही छठ पूजा का ही दिन था, जिस दिन शिव का जन्मदिन था। और उस दिन मतलब था क्या कि मैं 4 सालों से अपने चचेरी बहन की शादी ढूंढ रहा था और किसी न किसी कारणवश वो तय नहीं हो पा रही थी। तो मैंने यहीं जल के अंदर से ही खड़े होकर सूर्य देवता से प्रार्थना की कि जिस तरीके से आपने मेरे बाकी कष्टों का निवारण किया, तो मेरा मुझे एक रास्ता सुझाइए, जल्दी से जल्दी जो है ये समस्या का भी निवारण हो। समस्या मतलब कि जल्दी से जल्दी कहीं पर विवाह तय हो जाए। और मैं आपको बताऊं, उसी दिन शाम को मैं अपने ससुराल वालों से मिला और उन्हीं के मार्गदर्शन में जो है विवाह तय हुआ। 4 सालों से की गई तपस्या, हालांकि एक दिन के अंदर जो है कुछ शब्दों के अंदर लोग धोकर पानी कर देते हैं, तो वो चीज़ें तो अलग हैं। किसी दिन आप लोगों के साथ मैं वीडियो में शेयर करूँगा। कुल मिलाकर बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आपका एक परिवार है भरा पूरा, तो वहाँ पर सब कुछ रखिए, लेकिन अनुशासन को भी ज़रूर स्थान दीजिए। यहाँ पर मैंने विंटर के जो सीड्स लगाए थे सारे, वो बहुत अच्छे से जर्मिनेट हो चुके हैं। देखिए, ये डहेलिया के बीज हैं और इस बार मैंने डहेलिया 4 वैरायटी में लगाया हुआ है। और मैंने सारे सीड गोविंद जी से लिए हैं, जिसका मैंने डिटेल प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों को दिया था। लगभग 15 सीड मैंने लगाए थे डहेलिया के। मुझे लगता है 15 के 15 ये वाले जर्मिनेट हो गए हैं। उसके बाद ये भी डहेलिया ही है, ये भी बहुत ही अच्छे से जर्मिनेट हो चुका है और काफ़ी बढ़िया जो है इसके अंदर भी जो है सीड्स मेरे सारे निकल आए हैं और कुछ अभी भी निकल रहे हैं। तो मतलब डहेलिया के जितने भी मैंने सीड्स लगाए थे, सभी बहुत ही अच्छी
जर्मिनेशन दे रहे हैं। इनके लिए जो मैंने सॉइल मिक्स बनाया था, सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट होता है। सॉइल मिक्स के अंदर मैंने कोकोपीट 1 पार्ट, 1 पार्ट आपका सैंड, 1 पार्ट मैंने सॉयल डाली थी और 1 पार्ट मैंने मिक्स किया था वर्मी कंपोस्ट। ध्यान रहे वर्मी कंपोस्ट मिक्स करना है। आप किसी भी तसा में जो है काऊ डंग कंपोस्ट मिक्स मत कीजिएगा, वो ज़्यादा गर्म होता है, आपकी सीडलिंग्स को मार देगा। और ज़्यादातर सीडलिंग्स ख़राब होती हैं जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में काऊ डंग या फिर वर्मी कंपोस्ट ही बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो बैलेंस फॉर्म होना चाहिए। इसके साथ मैंने भर भर के हल्दी डाली थी, मतलब इस बार मैंने केमिकल फंजीसाइड का इस्तेमाल नहीं किया था। पिछली बार मैंने देखा क्या कि सारे सीड जर्मिनेट हुए और उसके बाद एक एक करके बहुत जल्दी जल्दी मर भी गए। तो कारण मुझे यही लगा कि वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो केमिकल फंजीसाइड जो होते हैं वो भी पौधों को मार देते हैं, बहुत सूटेबल नहीं होते हैं। अभी 2 ही जेरेनियम के सीड निकले हुए हैं। जेरेनियम मैंने 8 या 10 सीड लगाए थे टोटल, तो अभी 2 में जर्मिनेशन हुआ है। पिछली बार भी ऐसे हुआ था, मैंने 10 लगाए थे और 10 के 10 निकल आए थे, बाद में 2 मर गए, 8 मेरे बचे हुए थे। तो अभी तो सिर्फ 2 ही जर्मिनेट हुए हैं, यानी 8 अभी जर्मिनेट होना इस साल बाकी हैं। और इसके अलावा मैंने क्रिसैंथेमम की 3 वैरायटी मंगाई हुई है, एनुअल क्रिसैंथेमम जिसे बोलते हैं। पिछली बार मैंने लगाया था और ये लास्ट तक मेरा एक ही प्लांट में बचा पाया था और बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग उसके अंदर हुई थी। तो इस बार मैंने उसके सीड फिर से दोबारा से मंगवा लिए हैं और यहाँ पर ये जम रही हैं आपकी डेजी के प्लांट, जिसे आप मतलब छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल पालक जैसे पत्ते होते हैं और छोटे छोटे उसमें फूल भी 2 कलर के खिलते हैं, एक सफ़ेद खिलता है और दूसरा पिंक होता है। ज़्यादातर यही 2 कलर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो मैं बात कर रहा था सीडलिंग्स के मरने की, तो दूसरी कंडीशन जो होती है जब हम बहुत सीडी एरिया में रख देते हैं तब भी हमारी सीडलिंग्स मरने लगती हैं। तीसरी कंडीशन में जब हम बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, पूरा मिट्टी हमारी एकदम गीली रहती है, तब भी सीडलिंग्स की जड़ें जो है वो सड़ जाती हैं और सीडलिंग्स हमारी मर जाती हैं। और कभी कभार ये क्या देखा जाता है कि हम वाटरिंग इरेगुलरिटी करते हैं, मतलब पानी कभी कम दे दिया तो कभी बहुत ज़्यादा दे दिया, तो इस वजह से भी पौधे मर जाते हैं। मतलब सब कुछ बैलेंस रखना है। अब बारी है प्रातः अर्घ की। प्रातः अर्घ जो है ये देने के लिए लगभग 3:30 बजे मैं सुबह जगा, पूजा अर्चना अपना वहाँ पर वेदी पे सारी पूरी की और उसके बाद आकर जल में खड़ा हो गया। हालांकि मैं बहुत जल्दी खड़ा हो गया था, मतलब 5 बजे के आसपास मैं खड़ा हुआ और मुझे सूर्यदेव के दर्शन होने में काफ़ी लंबा समय लग गया। अंततः सूर्यदेव ने दर्शन दिए और मेरा व्रत जो है वो संपन्न हुआ। और मेरा नहीं, मेरे साथ साथ पूजा भी व्रत थी, बस ये था कि कुछ कारणवश वो जो है सारी विधियाँ नहीं कर सकी। तो इस वीडियो को अब यहीं पर करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।